आपने वो कहावत ज़रूर सुनी होगी, जहां पहुंचे रवि वहीं पहुंचे कवि। लेकिन राजस्थान की सियासत में अगर हम देखें तो ये कहावत बदल सी गई है। जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे हनुमान। जी हाँ, हनुमान बेनीवाल हर किसी के संघर्ष में उनके साथ रहते हैं। जहां राह तकते तकते अपने दल के नेताओं की थक गई हैं आंखें, वहां बन के पहुंचे हैं उनकी आस हनुमान बेनीवाल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबूलाल बैरवा के संदर्भ में। अब हनुमान बेनीवाल ही वो शख्स हैं जो बाबूलाल बैरवा को न्याय दिला सकते हैं। तमाम सारे सोशल मीडिया पर हनुमान बेनीवाल छा चुके हैं। तो क्या अब हनुमान बेनीवाल बनेंगे बाबूलाल बैरवा के परिवार की आस? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो ये मामला लगातार 4 दिनों से खिंचता चला आ रहा है। नेता आते हैं, 2 मिनट का भाषण देते हैं और चले जाते हैं। कुछ ऐसे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जहां पर अपने जाति के नेताओं पर इतना रोष व्याप्त किया जा रहा है। आपको समझना होगा इन चीज़ों को कि जब आप वोट मांगने जाते हैं किसी के पास, तो आप उनसे उम्मीदें लेकर आते हैं, उनका भरोसा लेकर आते हैं, विश्वास लेकर आते हैं। ये वो मौका होता है जब आपको उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना होता है। लेकिन अभी दलित समाज के नेताओं के साथ हो क्या रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने सातों पीढ़ियों का इंतजाम करने में लगे हैं। जहां आपको खड़ा होना चाहिए था, कंधे से कंधा मिलाकर सरकार को आपके सामने झुका देना चाहिए था, वहां तो आप नदारद हैं। जूते की माला आपको पहनाने पर लोग मजबूर हो रहे हैं। आप सोचिए इन चीज़ को कि किस कदर नज़रों से गिरते जा रहे हैं दलित समाज के नेता। तमाम सारे नेताओं के जूतों की माला से अब स्वागत किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ है हनुमान बेनीवाल, जो ये चेतावनी देकर बैठ गए हैं कि अगर इस मामले में संज्ञान नहीं लिया गया, क्या आप सोच सकते हैं कि बाबूलाल बैरवा की पत्नी ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर कोई फैसला नहीं हुआ तो वो आत्मदाह कर लेंगी। एक और जिंदगी यहाँ पर जीवन और मौत के संघर्ष में झूल जाएगी। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया गया है और सोचना पड़ेगा सरकार को कि इतनी असंवेदनशीलता क्या इस मुद्दे पर दिखानी ज़रूरी है। तमाम सारे जो राजनीतिक नेता हैं, दलित नेता हैं, उन्होंने तो चुप्पी साध रखी है। इनके लिए मसीहा बने हैं हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल ने यहाँ तक कह दिया कि पूरे जयपुर को जाम कर दिया जाएगा, सड़क को छावनियों में बदल दिया जाएगा अगर कोई फैसला नहीं किया गया। और अगर आप उनकी शख्सियत पर गौर करेंगे तो हनुमान बेनीवाल हमेशा से ही ऐसे हैं, संघर्ष के साथ हमेशा से आपको खड़े मिलेंगे, फिर चाहे से वो कहीं का भी मुद्दा हो। सिर्फ ये नहीं कि उनके खिवसर में हुआ हो, नागौर में हुआ हो। आप देखिए कि जयपुर में इस मामले को लेकर उन्होंने इतनी बड़ी चेतावनी दे दी। पूरी की पूरी आरएलपी टीम अब साथ में जुट गई है हनुमान बेनीवाल के कि इस संघर्ष के लिए जब भी एक इशारा जब कर दिया जाएगा तो सड़कों पर उतरना होगा, सरकार को इनके सामने झुकना होगा। तो हनुमान बेनीवाल के जीवन के संघर्ष की जब हम बात करते हैं तो ये संघर्ष बहुत ही पुराना है और इन संघर्षों ने हनुमान बेनीवाल को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर दिया है। और जिस तरीके से सड़क से लेकर संसद तक हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से आवाज़ उठाते हैं सबकी, उसको देखकर यही लगता है कि राजस्थान में 200 हमारे एमएलए हैं, लेकिन आवाज़ सिर्फ और सिर्फ एक की ही बुलंद है और वो है हनुमान बेनीवाल। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि हनुमान बेनीवाल ने भी जो अल्टीमेटम दे दिया है सरकार को, उसके सामने क्या झुकेगी सरकार? क्या हनुमान बेनीवाल ही अब बचे हैं आखिरी आस बाबूलाल बैरवा के परिवार की? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप ज़रूर बताइएगा क्या है आपकी राय, क्या है आपका सोचना इस मुद्दे पर। आप क्या सोचते हैं कि क्या हनुमान बेनीवाल ही हैं ऐसे नेता जो इनका दर्द समझ पा रहे हैं, जो इनको न्याय दिलाने में सक्षम हैं? बताइएगा क्या सोच रहे हैं आप, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।